क्या आपका बच्चा भी कभी कभी ऐसी हरकतें करता है जो आपको हैरान कर देती हैं? क्या वो आपसे ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब आपके पास भी नहीं होता? जैसे, मम्मी क्या तारे भी हमारी तरह सोते हैं? या पापा अगर समय रुक जाए तो क्या होगा? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर माता पिता के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या आपका बच्चा बार बार एक ही सवाल पूछता है? क्या वो किसी एक खिलौने को खोलने और उसके पुर्जे पुर्जे को समझने में घंटों लगा देता है? क्या उसकी दिलचस्पी ऐसी चीजों में है जो उसकी उम्र के बच्चों को समझ भी नहीं आती? हम में से ज्यादातर लोग इन हरकतों को बस बचपन की शरारत या जिद मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बच्चे की ये अजीब हरकतें असल में एक छिपी हुई प्रतिभा, एक असाधारण दिमाग का इशारा है। एक ऐसी प्रतिभा जो उसे दुनिया के उन गिने चुने लोगों में शामिल कर सकती है जिन्हें हम जीनियस कहते हैं। जी हां, आपने सही सुना। 8 साल के आर्यन की कहानी याद है, जिसे अपनी क्लास की गणित बोरिंग लगती थी और वो 10वीं क्लास के सवाल हल करने में मजा लेता था। उसके माता पिता भी पहले परेशान थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा खास है। तो सवाल ये है कि आप अपने बच्चे की इस खासियत को कैसे पहचानेंगे, और अगर पहचान लिया तो उसे निखारेंगे कैसे? आज इस वीडियो में हम आपको जीनियस बच्चों के वो 7 सबसे महत्वपूर्ण संकेत बताने वाले हैं जिन्हें 99% माता पिता समझ नहीं पाते। हम सिर्फ पहचान ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो प्रैक्टिकल तरीके भी बताएंगे जिनसे आप अपने बच्चे की इस अनोखी चिंगारी को आग में बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ही घर में एक भविष्य के कलाम या कल्पना चावला को बड्ढा कर रहे हों। भाग 1, जीनियस का असली मतलब क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जीनियस का मतलब क्या है। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक चश्मा लगाए किताबों में डूबे बच्चे की तस्वीर आती है, जो शायद दूसरे बच्चों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है ना? लेकिन ये सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एक शोध में पाया गया कि एक जीनियस व्यक्ति का IQ 180 तक हो सकता है। अब ये आंकड़ा इतना दुर्लभ है कि 10 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। लेकिन जीनियस होना सिर्फ एक IQ स्कोर का खेल नहीं है। ये दुनिया को देखने, समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। एक जीनियस बच्चा सिर्फ अकादमिक रूप से तेज नहीं होता, वो रचनात्मक, संवेदनशील और अविश्वसनीय रूप से जिज्ञासु भी होता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि हमें सिर्फ किताबी कीड़ियों को नहीं खोजना है, तो आइए उन ठोस संकेतों पर आते हैं जो आपके बच्चे में छिपी इस असाधारण प्रतिभा का पर्दाफाश कर सकते हैं। भाग 2, जीनियस बच्चों के 7 छिपे हुए संकेत ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या इनमें से कोई संकेत आपके बच्चे से मेल खाता है। संकेत नंबर 1, स्पंज की तरह सीखने की क्षमता। हम सब अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते हैं। साइकिल चलाना, गिनती गिनना या कोई नई भाषा। ज्यादातर बच्चों को इसमें समय लगता है, लेकिन जीनियस बच्चे जानकारी को स्पंज की तरह सोखते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपने अपने 5 साल के बच्चे को आज पहली बार चेस के नियम बताए और कल वो आपको चेकमेट करने की रणनीति पर आपसे चर्चा कर रहा है। या आपने उसे सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताए और अगले दिन वो आपसे ब्लैक होल और गैलेक्सी के बारे में सवाल पूछ रहा है। यह रटना नहीं है, यह पैटर्न को पहचानने, कॉन्सेप्ट को आत्मसात करने और उसे तुरंत लागू करने की एक अद्भुत क्षमता है। जहां दूसरे बच्चों को एक विषय समझने में हफ्ते लग सकते हैं, ये बच्चे उसे कुछ ही घंटों में गहराई से समझ लेते हैं। दर्शकों से सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे ने कोई स्किल या कोई बात उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी सीख ली हो? अगर हां, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। संकेत नंबर 2, क्यों की अंतहीन जिद। ये क्यों वाले बच्चे होते हैं और उनका क्यों कभी खत्म नहीं होता। मम्मी पानी गीला क्यों होता है? माँ, बेटा ये उसकी प्रॉपर्टी है। बच्चा, पर प्रॉपर्टी क्यों है?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर गीले क्यों हो जाते हैं? अगर आप कहेंगे कि आसमान नीला है तो वो पूछेंगे, नीला ही क्यों है, बैंगनी क्यों नहीं? क्या चांद पर भी आसमान नीला है? प्रकाश के बिखरने का क्या मतलब होता है? उनका मकसद आपको परेशान करना नहीं, बल्कि किसी भी विषय की जड़ तक, उसके मूल सिद्धांत तक पहुंचना है। वे सतही जवाबों से कभी संतुष्ट नहीं होते। एक जासूस की तरह वे हर सुराग के पीछे तब तक जाते हैं जब तक पूरी पहेली सुलझ न जाए। यह उनकी गहरी विश्लेषणात्मक सोच का प्रमाण है। संकेत नंबर 3, ज्ञान के लिए जुनून। इन बच्चों की जिज्ञासा किसी एक विषय तक सीमित नहीं रहती। उनका दिमाग ज्ञान के लिए भूखा होता है। आज उनकी रुचि डायनासोर के युग में होगी तो कल वे समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीवों के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। परसों शायद वो आपसे पूछें कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है या स्टॉक मार्केट क्या होता है। अक्सर उनकी दिलचस्पी उनकी उम्र से बहुत आगे की होती है। हो सकता है आपका 8 साल का बच्चा द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर आपसे बात करना चाहे, या आपकी 10 साल की बेटी को क्वांटम फिजिक्स में मजा आने लगे। ये संकेत है कि उनका बौद्धिक स्तर उनकी उम्र से कहीं ज्यादा है। संकेत नंबर 4, लीक से हटकर समाधान। ये बच्चे समस्याओं को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। जहां हम और आप सीधा रास्ता खोजते हैं, वहीं ये बच्चे एक नया रास्ता बनाने में विश्वास रखते हैं। आप उन्हें एक गणित का सवाल दीजिए, वे किताब वाले फॉर्मूले पर निर्भर रहने के बजाय उसे हल करने का अपना शॉर्टकट बना लेंगे। आप उन्हें कोई टूटा हुआ खिलौना दीजिए, वे उसे फेंकने के बजाय खोलकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो काम कैसे करता था और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे समस्याओं को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक रोमांचक चुनौती के रूप में देखते हैं। दर्शकों से सवाल, क्या आपने कभी अपने बच्चे को किसी समस्या का ऐसा हल निकालते देखा है जिसे देखकर आप दंग रह गए हों? वो मजेदार किस्सा हमें बताइए। संकेत नंबर 5, असाधारण भावनात्मक संवेदनशीलता। ये एक ऐसा संकेत है जिसे अक्सर माता पिता बच्चे की कमजोरी मान लेते हैं, जबकि यह उनकी सबसे बड़ी ताकत में से एक है। जीनियस बच्चे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। किसी कहानी का दुखी अंत उन्हें कई दिनों तक परेशान कर सकता है। दुनिया में हो रहे अन्याय, गरीबी या पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर वे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा चिंतित हो सकते हैं। इसी गहरी संवेदनशीलता की वजह से वे कभी कभी भीड़ भाड़ और शोर शराबे से कतराते हैं। उन्हें अकेले रहकर कोई पजल सॉल्व करना, किताब पढ़ना, चेस खेलना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना ज्यादा पसंद आ सकता है। यह उनका अकेलापन नहीं, बल्कि उनकी गहरी भावनात्मक और आत्मनिरीक्षण की क्षमता है। संकेत नंबर 6, खुद सीखने की आदत। इन बच्चों को आपको चलो पढ़ाई करो कहने की जरूरत शायद ही कभी पड़ रहे। वे पैदाइशी तौर पर आत्मनिर्भर और खुद सीखने वाले होते हैं। अगर उन्हें किसी चीज में रुचि आ गई तो वे खुद ही उसके बारे में जानकारी ढूंढना शुरू कर देंगे। वे लाइब्रेरी जाएंगे, इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे या यूट्यूब पर उससे जुड़े ट्यूटोरियल देखेंगे। उन्हें सीखने के लिए बाहरी दबाव या मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। उनका जुनून ही उनका सबसे बड़ा टीचर होता है। वे अपने ज्ञान के निर्माता खुद होते हैं। संकेत नंबर 7, एक मजबूत नैतिक कंपास। यह एक बहुत ही अनोखा संकेत है। गिफ्टेड बच्चों में सही और गलत की बहुत मजबूत भावना होती है। वे नियमों को लेकर बहुत पक्के हो सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वे उसके लिए खड़ी ढीले हो जाते हैं, भले ही सामने कोई भी हो। वे निष्पक्षता और ईमानदारी को बहुत महत्व देते हैं। भाग 3, जीनियस बच्चे की परवरिश कैसे करें? तो ठीक है, मान लीजिए आपने इनमें से कई संकेत अपने बच्चे में पहचान लिए हैं। अब आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। आप एक माली की तरह हैं जिसके बगीचे में एक अनमोल दुर्लभ पौधा उग आया है। अगर उसे सही देखभाल, सही खाद पानी नहीं मिला तो वो अपनी पूरी क्षमता तक खिलने से पहले ही मुरझा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? टिप नंबर 1, उनकी जिज्ञासा के हत्यारे न बने।
ये सबसे सबसे ज़रूरी नियम है। जब आपका बच्चा आपसे बार बार सवाल पूछे तो झुंझलाएं नहीं। चुप रहो, फालतू सवाल मत पूछो, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। ये वाक्य उनके आत्मविश्वास और जिज्ञासा के लिए जहर की तरह है। अगर आपको जवाब नहीं पता तो पूरी ईमानदारी से कहिए, वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूं तो इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। चलो मिलकर इंटरनेट पर इसका जवाब ढूंढते हैं। इससे वे सीखेंगे कि सीखना एक कभी न खत्म होने वाला सफर है और मुझे नहीं पता कहना कोई बुरी बात नहीं है। टिप नंबर 2, उन्हें संसाधन और मौके दें। उनके दिमाग को खुराक चाहिए। अगर उनकी रुचि अंतरिक्ष में है तो उन्हें प्लैनेटेरियम लेकर जाए। अगर विज्ञान में है तो साइंस म्यूजियम और साइंस किट्स ला कर दें। उन्हें उनकी रुचि से जुड़ी किताबें, पहेलियाँ और ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराए। उन्हें ऐसे लोगों से मिलवाए जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। उनके पंखों को उड़ने के लिए खुला आसमान देना आपकी जिम्मेदारी है। टिप नंबर 3, असफलता को गले लगाना सिखाएं। जीनियस बच्चों में अक्सर परफेक्शनिस्ट होने की प्रवृत्ति होती है। चूंकि वे ज़्यादातर चीज़ें आसानी से कर लेते हैं, इसलिए जब वे किसी चीज़ में असफल होते हैं तो वे बहुत बुरी तरह निराश हो जाते हैं। उन्हें सिखाएं कि गलतियां करना और हारना सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें थॉमस एडिसन की कहानी सुनाएं, जो बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए। उन्हें नतीजों से ज़्यादा कोशिशों की सराहना करना सिखाएं। टिप नंबर 4, उनकी भावनाओं को समझें और सम्मान दें। उनके दिमाग के साथ साथ उनके दिल का भी ख्याल रखें। उनकी संवेदनशीलता का मजाक न उड़ाएं। अगर वे किसी बात पर परेशान हैं तो उनकी भावनाओं को सुनें और उन्हें मान्यता दें। उन्हें सिखाएं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ताकत की निशानी है। अकादमिक बुद्धिमत्ता, आईक्यू के साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ईक्यू का विकास भी उतना ही ज़रूरी है। टिप नंबर 5, उन पर जीनियस का लेबल न लगाएं। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अपने बच्चे पर बार बार तुम तो जीनियस हो, तुम सबसे स्मार्ट हो का ठप्पा लगाने से बचें। ये उन पर सफल होने का एक अनकहा दबाव बनाता है। उन्हें लगने लगता है कि उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनकी तारीफ करें, लेकिन उनकी कोशिशों की। कहें, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह तुमने हार नहीं मानी, बजाय इसके कि तुम जीनियस हो इसलिए तुमने कर दिखाया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जीनियस बच्चे सिर्फ वो नहीं होते जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, बल्कि वे वो होते हैं जो अलग तरह से सोचते हैं, गहराई से महसूस करते हैं और जिनके अंदर सीखने की एक कभी न बुझने वाली आग होती है। आपकी भूमिका एक कंट्रोलर की नहीं, बल्कि एक गाइड, एक कोच और उनके सबसे बड़े प्रशंसक की है। उनकी प्रतिभा को पहचानना सिर्फ पहला कदम है। उसे सही दिशा और माहौल देना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी जिज्ञासा को पंख दीजिए, उनके सवालों का खुले दिल से स्वागत कीजिए और उन्हें एक ऐसा सुरक्षित और प्रेरक माहौल दीजिए जहां वे बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता को खोज सकें। याद रखिए, हर बच्चा अपने आप में खास है, लेकिन कुछ बच्चों में दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की असाधारण क्षमता छिपी होती है। और क्या पता, वो बच्चा आपके ही घर में हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप इन संकेतों में से कोई अपने बच्चे में देखते हैं? आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके विचार परख कर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और दूसरे माता पिता के साथ शेयर करना न भूलें।